मेरे प्यारे दोस्तों, करम का पर लोक कथा पूरा वीडियो सुनिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करने जा रहा हूँ उसे विशेषकर हमारे नए पीढ़ी के बच्चे लोग सुनेंगे। और इससे हमें क्या फायदा? सतगुरु की बात ना क्या मंदिर नाम के दो गुलाब हुई थे, अपने मेहनत के बल पर बहुत सारे धन संपत्ति अर्जित करते हैं। इतना धन दौलत रहते हुए भी तो कुछ नहीं, कारण उनकी एक भी संतान रोज दिन भर काम करने के बाद रात में इसका मगन में खाना पीना खा करके हो जाते थे। मन में शांति नहीं थी। उसी चिंतन मनन में अचानक उन्हें सपना में आता है कि उन्हें करम एकादशी के दिन में जंगल के ऐसे डाली को लाना है इसके पत्ते जो है करम एकादशी के चांद की तरफ होनी चाहिए और पूरा विधि विधान के साथ इसके लाना है। आंगन में उसको साफ करना है, आंगन को लीप पोत करके उसके लगाना है, और जो भी फूल प्रसाद है उसे अर्पित करना है और कामना करना है पुत्र प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए। तो सपना में आई बातों को उन्होंने ध्यान में रखा और कर्म एकादशी व्रत करके कर्म कार्य का सेवा कर्म पूर्ण शुरू कर। संजोग ऐसा था इसी कर्म और कर्म के बल पर उन्हें दो संस्थान उत्पन्न होते, जुड़वा बच्चे होते, और जुड़वे बच्चे का नाम उन्होंने कर्मा धर्मा के नाम से ही रखा। कर्म और कर्म के बल पर ही प्राप्त हुई है। इसलिए बड़े का नाम धर्मा रखा, छोटे का नाम कर्मा रखा। गाड़ी कहाँ रखा? हम दोनों ईश्वर तो मतलब आपको दोनों आदमी में कहा शरीर और बचे हो गए हर जब तो बढ़ गए तो खाने पीने की भी कमी होने लगी। ऐसी स्थिति में दोनों भाई सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए परिवार को अपने के लिए। तो कर्मा कहता है कि भाई आप लोगों को उपाय करेंगे, मैं धन कमाने के लिए विदेश जाता हूँ और दुख है देखो, और यही फैसला करते हैं। तो कर्मा अपना घर छोड़ करके विदेश चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। ढेर थोड़ी दिन में ढेर सारे संपत्ति अर्जित कर लिए, रुपया पैसा हो गया, धन दौलत हो गया। अब उनको मन होता है कि मुझे घर वापस आना चाहिए। घर जब वापस आ रहे थे गांव के सीमाना में खड़ा होकर के उनकी इच्छा हुई कि हमारा छोटा भाई हमारा अगुवाई करे। गांव के लोगों को कहा भिजवाता है कि भाई आपका बड़ा भाई आ रहे हैं, बहुत घर संपत्ति जमा के ना रहे, आप जाओ। संजोग ऐसा था कि उसी एकादशी पड़ गया और धर्मा धर्म बुता की सेवा करने लगे हुए थे आंगन में। तो कहने जो है कि अभी तो मैं कोई भी आवे आई या मेहमान आवे मैं कर्म की सेवा जरूर करके हूँ। ऐसा अगुवाई तब करेंगे जब इनका विसर्जन करूंगा। तो विसर्जन कर्मा चला जाता है। वो ये सूचना मिलने पर कर्म की सेवा में है। कर्मा कहता है कि मैं कर्मा हूँ, अलग से कहाँ से कर्मा आ गया जन्म के गाड़ी को कर्मा तो मैं हूँ, मेरा सेवा नहीं कर रहा, मेरा वही गुस्सा जाता है और उसी गुस्से में चले आते हैं घर और आंगन में खड़ा हुआ कर्म गाड़ी को उठाड़ गोबर टीम में हमको इसे दुख हो इतना भी पूजा में भी होते हैं। अब उस कर्म लाने के लिए चले जाते हैं, फिर गोबर गढ़ा से खा के लाते हैं, उसके स्नान ध्यान करके नियम पूर्वक उसको फिर आंगन में स्थापित करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सुबह रात भर जागरण करके
नाचने गाने के बाद सुबह उसका विसर्जन करते हैं किसी नदी या तालाब में। उसके बाद जो भी फूल प्रसाद है, रोटी है, फल है, अनाज है, अपने गांव के भाई बहनों के बीच में वितरण करते हैं और अपने भी प्रार्थना करते हैं। इस तरह से इनका धर्म पूजा संपन्न होती है। अब कर्मा और धर्मा गांव में रहने लगे। कर्म गोसाई के विगत होने से कर्मा की स्थिति बहुत खराब होती है, आर्थिक तंगी हो जाती है, खाने पीने का अभाव हो जाता है, धन दौलत बरकत नहीं हो रहा है। ऐसा भी नौबत आया कि एक साल खाने के लिए उनको पानी तक नहीं मिला। बहुत गरीबी हालत में उनको बनिहारी मजदूरी करने लगना, तो जो भी धन संपत्ति कमा के लाए थे वह भी खत्म हो गया, उससे भी उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। सावन का महीना में एक दिन धर्मा के यहाँ रोपा था। उस रोपा रोपनी के लिए कर्मा कर्मी को भी बनिहारी के लिए जाना पड़ा था। दिन भर रोपा रोपनी हुई, शाम को रोपा खत्म करके धर्मा धर्मी के घर में सब बनिहार पहुंचते हैं, उन्हें फूटी दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। लेकिन कर्मा कर्मी की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में कर्मा कर्मी गुस्सा जाते हैं। उनको समझा दिया गया कि भाई आप लोग तो घर के आदमी हैं, बाद में आपका सेवा करने के पहले गांव वालों को विदा कर लेते हैं। धोती बांटते 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 ऐसा हुआ कि कर्मा कर्मी के लिए बचा ही नहीं। तब धोती देने के लिए कोई चीज बचा नहीं, तो ये लोग कूद के चले जाते हैं गुस्सा करके घर में। और उसी दिन आधी रात को खेत में जाके जो भी रोपा रोपे हैं उसको उखाड़ना शुरू करने लगी। उसे उखाड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो भी खेत में रोपा हुआ है धान। इस परिस्थिति में उन्हें ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए एक कर्म गोसाई ही रहे होंगे। खेत के मेड़ में बड़ा सा वृद्ध व्यक्ति खड़े, सफेद कपड़ा पहने हुए, बूढ़े का बांधे हुए खड़े हैं। दोनों को कहने लगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलते हैं नहीं, हम लोग रोपा हुआ देखो पीछे क्या हो रहा है। पीछे हुलक के देखते हैं तो जैसे के तैसे रोपाते जा रहा है। जो वो लोग गुस्सा में उखाड़ रहे थे धान को, वो फेंक दिया, फिर अपने रोपा जा रहा है। ये चमत्कार को देख करके लगा ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। जा करके उसका चरण करते हैं, परिचय पूछते हैं। जब परिचय देने लगे तो आपका गलती के क्षमा मांगने याचना करते हैं। मैंने तब बोल दिया कि भाई समाधान कैसे नहीं होगा तो आपको करना भी पड़ेगा। और आपका ये दशा क्यों ऐसा हो रही है, ये कर्म गोसाई का आपने भेज दिया, इसी का परिणाम है आप दोनों को कर्म पाप लग गया। इस दुख को दूर करने के लिए कर्म गोसाई को खाना पड़ेगा, उससे माफी मांगना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो कर्म गोसाई बूढ़ा व्यक्ति वैसा कहने लगा। तब उनको बताया, पूछा कि कहाँ मिलेंगे कर्म गोसाई? कह रहे हैं कि नहीं, वह 7 समुद्र पार में मिलेंगे। 7 समुद्र पार में मिलेंगे तो वहां भी जाने के लिए कर्मा कर्मी तैयार होते हैं और कर्मा घर से निकल पड़ते हैं। कर्म गोसाई को खोलने लगे। तो जब घर से वापस निकले हैं तो इस मौके पे जो भी उपासी लोग हैं, अच्छा तो थोड़ा कर्मदारी पर डाल देंगे। हाँ, घर से निकल रहे हैं कर्मा, घर से निकले हैं, जाते 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 उन्हें प्यास लगती है। एक तालाब के पास जाते हैं पानी पीने के लिए। अंजलि में पानी लेते हैं तो वहां पिल्लू भी लगते रहते हैं, फिर पिल्लू हो गया, वह पानी पीने लायक नहीं रहा, पानी नहीं पी सका। आगे पेड़ बढ़ते हैं, भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए गुड़र पेड़ के वहां फल पका हुआ था, गुड़र डूमर,
उसको तोड़ने लगता है, उसको फाड़ के देखता है, फोड़ने लगता है, तो अंदर से पिल्लू उस फल को भी नहीं खा सकता। इस तरह से बहुत कष्ट झेलते 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 आगे देखता है कि एक अजीब चिवड़ा टूट रहा था, उसको चिवड़ा लगने के लिए उसके पास चला जाता है। गरम पाम ऐसा था, अहीर का पैर जो है ठेकी में ही सट गया, वहां से उठने ही नहीं सकेगा तो कैसे चिवड़ा देगा। बोला कि भाई मेरा पैर ठेकी से अलग नहीं हो रहा है, मैं कैसे तुमको चिवड़ा दूंगा, मेरा भी गरम काम लगा होगा, तुम यदि गरम गोसाई के यहाँ जा रहे हो तो मेरा भी दुखड़ा सुना दो, आपको भी इस मुसीबत से उद्धार करा देगा। वहां नहीं, फिर आगे बढ़ता है, चिवड़ा नहीं मिला, एक ग्वाला मिला, फिर आगे दूध पीने की इच्छा हुई, ग्वाला के पास जाता, ग्वाला के हाथ चला गया, वहां भी मुसीबत आई, कचरा का मुंह जो है खत में ही सक गाय के तन में लग गया, दूध धोना मुश्किल था, तो बोला कि मैं दूध धो नहीं सकता हूँ, जब तक बछड़ा का थर से वो हटेगा नहीं तो नहीं धो सकता हूँ, ऐसी स्थिति में तुमको दूध नहीं दे पाऊंगा। ये भूखे प्यासे कर्म जो है कर्मा आगे बढ़ते जाता है। उपासी लोग अपना पूजा सामग्री अच्छा तो कर्म गोसाई को जीतिए और अपना मन में कामना करिए कि दुख तकलीफ दूर हो जाए। जब ग्वाला भी कहा कि मेरा कर्म पाप लगा होगा, मेरा दुख तकलीफ भी दूर हो जाए, कर्म गोसाई से भेंट हो गई थी, मेरा दुखड़ा भी सुना दो, मेरा भी उद्धार हो जाए। आगे बढ़ता है, सबका दुखड़ा देखते थे, अपने भी तकलीफ झेलते हुए आगे बढ़ने लगता है, तो रास्ते में बहुत सारे चींटियां रास्ता रोके हुए, उसे पार करना मुश्किल है, इतना चींटी आ गई, उसे भी किसी तरह से लाम करके देख करके पार होता है, और आगे जाकर के और एक बड़ा सा एकदम अजगर सांप पड़ा हुआ है रास्ता पे, वो भी रास्ता चेक किया, उसको भी लाम करके पार किया। अंत में उसे एक नदी मिलती है, नदी के पास पहुंचते ही अचानक वहां से बाढ़ आ जाती है, नदी को पार करना मुश्किल है। ऐसी मुसीबत में वो किसी तरह से नदी तैर करके पार करता है, तो आगे कर्म गोसाई दिखाई पड़ते हैं, वह इस हालत में कि सड़ा गला थोड़ा ऊंची पीलू बिलबिलाते हुए कीचड़ में लेटे हुआ पड़ा हुआ उससे भेंट होती है। कर्म गोसाई से भेंट हो गई है तो वासी लोग अपना अच्छा कर्म गोसाई को अर्पित करेंगे। अच्छा फेंकिए, आप कर्म गोसाई से भेंट हो गई है, कर्म उसका चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ता है, कर्म गोसाई अपना चरण छूने नहीं दे रहा है कि भाई तुम दूर रहो, मेरा बेइज्जत किया है, अच्छा नहीं होगा। अपने गलतियों के प्रति क्षमा याचना करते हैं, उसको माफ किया, तब उसे कहता है कि भाई इतना दूर से आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, खाना खा लो, भूखे प्यासे आए हो। खाना पकाने के लिए एक दाना चावल उनको देता है और एक दाना दाल, जब पकाया तो एक दाना चावल का भात एक थाली भात बन गया, और एक दाना दाल से एक कटोरा दाल बन गया, भरपेट खाना खाया और विश्राम किया। उसके बाद उनको कहा कि भाई अब तुमको वापस जाना है और कर्म गोसाई का सेवा करना है, वह माँ बाप जैसे पता है उस विधि विधान के अनुसार तुमको कर्मधारी को आंगन पर स्थापित करना है और उपवास व्रत करके उसका सेवा सुधार करना है, और जो भी नियम है उस नियम को पूरा करते हुए तुम करोगे कर्म एकादशी के दिन में तो सारा दुख दूर हो जाएगा। कितना उनको निर्देश दिया, उनको समझाया और पूजा विधान में बताया, अब आगे क्या होगा उनको वापस भेज देता है। इतना उनको उनसे ज्ञान हासिल किया, कर्म पूजा का विधि विधान सिखाया, तब घर वापस हुआ, और घर वापस होने के बाद ठीक कर्म एकादशी ही कर्म गोसाई को स्थापित करते हैं, कर्मधारी को गाड़ करके आंगन में करते हैं और उपवास करके पूरा व्रत करके निर्जला व्रत करके कर्म गोसाई का सेवा करते हैं, और जो भी फूल प्रसाद है उसको अर्पित किया, रात भर नाच देख होता है, और सुबह होने के बाद उसका विसर्जन किया, और जो
फूल प्रसाद है अपने भाई बिरादर को, गांव के भाई बहनों को देता है, मित्रों के बीच वितरण करता है। और हर घर उस कर्म गोसाई को घुमा करके ही विसर्जन किया है। और प्रसाद बांटते हुए फिर चावल फूल भी सबके बीच में बांटते हैं। और सबका दुख तकलीफ को समेटते हुए ग्राम गोसाई से आधी विनती होती है कि हमारा सरस्वती, हमारे दौलत आगे बढ़े, सुख हमारे घर में किसी तरह का रोग दुख ना हो, हम जो भी हम हमारे ऊपर बच्चे हैं उनको भी खुशी मैंने सुख की प्राप्ति हो, किसी तरह का कोई नई बदबूदी पड़े, इस तरह से कामना करते हुए कर्म गोसाई का विदाई होती है। और आज हम लोग कर्म एकादशी के दिन में स्थापित किए हैं, कल विसर्जन होगा। आप अंत में और एक बार आशा छीन लीजिए, उपासी लोग कर्म देव को दे दीजिए। सब अपना कामना मनोकामना पूरा करने के लिए अपने मन में ही कहेंगे। तो पढ़ाई लिखाई की बात हो, किसी को पुत्र प्राप्ति की बात हो, किसी को युक्त वर की बात हो, तो कहता है कि जब पूजा होती है कर्म डाली पकड़ के महान बोलता है कि दायल धोरी धोरी की पारे मैया, तो कहता है कोहड़ा लेके बेटा, बेटा की पुत्र प्राप्ति के लिए भी खीरा लेके बेटा, ऐसा भी कहता है। तो अपना मन में जो भावनाएं हैं उसको आप मन मन में व्यक्त करके अपनी मनोकामना को पूरा करने का कर्म गोसाई को आप प्रणाम करेंगे। आज कर्म कथा यहीं पर अंत होती है। कर्म ऐसे सृष्टि कथा से शुरू होती है, संक्षेप में मैंने कर्म कथा कह दिया है। और अंत में कर्म गोसाई को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी उपासी लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सबकी सुख समृद्धि हो और किसी तरह के विघ्न बाधा न हो, जो भी काम करे वह काम सफल हो। जय करम जय धर्म। कथा कथा समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतनी सुंदर जो कर्म राजा की जो कथा होती है हम सबों के बीच आपके मुख से सुनने को मिला। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और लगभग लगभग पूजा समाप्ति की ओर हो चली है, तो मैं गुजारिश करूंगा पुनः छात्रावास में जो भी है क्या छात्रावास प्रांगण में आ जाएंगे। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे कथावाचक सर के सहयोगी रहे हैं, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। हेलो, पूजा समाप्त होने के बाद जितने भी पूजा कर रहे हैं वर्षिया हैं, करौंडाली से अपना 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 आशीर्वाद ले लेंगे।